नमस्कार, मैं हूं नवीन मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ गैरेज। और हम अभी मौजूद हैं नागपुर शहर के पूर्व महापौर दयाशंकर तिवारी जी के घर में। हम आपको ये बता दें कि आज हम यहाँ पर एक विशेष इंटरव्यू के लाए हुए हैं। विशेष इंटरव्यू ये है कि गत 4 जून को माननीय दयाशंकर तिवारी जी को महानदी बेल्ट के मतलब कोयला मंत्रालय के महानदी बेल्ट में स्वतंत्र निदेशक पद पर नियुक्त किया गया है। आपको इस चीज के लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। इस पद पर नियुक्त होने के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भारत सरकार का कोल मंत्रालय के अंतर्गत कोल इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत अनेक कंपनियां कार्यरत है। इस क्षेत्र में जैसे WCL है, वैसे ही छत्तीसगढ़ एरिया में SACL है, उत्तर प्रदेश में UCL है। उन्हीं कंपनियों में से एक कंपनी महानदी कोलफील्ड लिमिटेड करके है, जो विशेषतः छत्तीसगढ़ का कुछ भाग, उड़ीसा का कुछ भाग, झारखंड का कुछ भाग, वेस्ट बंगाल का कुछ भाग मिलाकर के बनती है। महानदी जो एक प्रमुख नदी है, उसके बेसिन में जो कोल बेल्ट है उसको महानदी कोलफील्ड लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड किया गया है। भारत सरकार के कोल मंत्रालय के अंतर्गत जो प्रॉफिटेबल कंपनी है उसमें इस कंपनी का नाम दर्ज है। और विशेषता यह है कि गत वर्ष में लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इस कंपनी ने 1500 करोड़ रुपए का उत्पन्न ने लाभ भारत सरकार को मिला करके दिया है। भारत सरकार के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नवरत्न करके 9 कंपनियों को लिस्टेड किया गया है। उन नवरत्न की कंपनियों में से एक रत्न ये महानदी कोलफील्ड। दर्शकों को और आम जनता को इस पद के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम अगर बताना चाहें तो मतलब क्या काम रहेगा हमारा इस पद में जाने के बाद? हम किस प्रकार से काम करेंगे, किस प्रकार से कार्य किया जाएगा? मूलतः मेरे लिए तो एक नया सेक्टर है और उस नया सेक्टर होने के बावजूद मैंने उसकी जो जानकारी अर्जित करी, उस जानकारी के मुताबिक यह जो कंपनी चलती है उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, जिस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के 11 सदस्य होते हैं। उन 11 सदस्यों में 4 IAS ऑफिसर होते हैं, 2 टेक्निकल डायरेक्टर होते हैं, साथ ही साथ में 4 स्वतंत्र निदेशक होते हैं और CMD उसका चेयरपर्सन होता है। उस कंपनी के अंतर्गत चलने वाली जितनी भी कार्य प्रणाली है वे सारी की सारी इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से ही संचालित होती है। इस कोलफील्ड के एरिया में, इस कंपनी के एरिया में जो कुछ भी क्रियाकलाप है जिसका खर्च 500 CR 500 करोड़ रुपए के अंतर्गत है, वह प्रतिवर्ष होता है। प्रतिवर्ष नहीं, प्रत्येक मीटिंग, प्रत्येक किसी भी मीटिंग में 500 करोड़ रुपए तक का खर्च करने का अधिकार इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सर्वानुमति से अगर निर्णय हो गया तो ठीक है, अन्यथा इसमें वोटिंग का भी अधिकार होता है जी। और यह 11 के 11 लोग मिलकर के इसमें स्वयं निर्णय लेते हैं। मंथली या क्वार्टरली मीटिंग लेना इनके लिए कंपल्शन होता है और उस मीटिंग में उपस्थित रह करके सारे निर्णयों को लिया जाता है। 4 तारीख को पद ग्रहण करने के बाद मैंने ऑनलाइन मीटिंग ज्वाइन करी थी, जो दार्जिलिंग के पास यह मीटिंग आयोजित की गई थी। मैंने घर में बैठकर उस मीटिंग में उपस्थिति दर्ज करा। दूसरी बात, विशेषता यह है कि यह भारत सरकार की उत्पन्न देने वाली, लाभ देने वाली कंपनी है, इसलिए इसके CSR का अमाउंट भी बड़ा होता है। इसलिए सामाजिक उद्देश्य की दृष्टि से जैसे उड़ीसा को हम लोग भारत के उन राज्यों में गिनते हैं जिन राज्यों में बहुत कुछ विकास का काम करना आवश्यक है, बचा हुआ है। इसलिए उस सेक्टर में बिजली उत्पादन के लिए, साथ ही साथ में शिक्षा के लिए और हॉस्पिटल के लिए पिछली जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में हुई उसमें CSR से पैसे उपलब्ध कराने का काम कंपनी के माध्यम से किया गया। साथ ही साथ में 8 डिस्ट्रिक्ट में 8 कोल म्यूजियम बनाने का भी निर्णय लिया है, जिससे माइनिंग इंडस्ट्रीज के बारे में, कोयले के बारे में लोगों को जानकारी हो सके, उत्खनन के बारे में जानकारी हो सके और माइनिंग इंडस्ट्री के प्रति लोगों का आकर्षण कर सके। लगभग 1.25 साल का आपका महापौर का कार्यकाल रहा और महापौर के कार्यकाल के बाद अब एकदम नई फील्ड, जैसे कि आपने कहा कि आप बिल्कुल नए हैं और नवनियुक्त इस पद पे बैठे हुए हैं, तो दोनों में आप क्या डिफरेंस देखते हैं? काम कोई भी हो उसमें कहीं ना कहीं आपने पर्सनल इंटरेस्ट लेकर के उस दिशा में आगे बढ़े तो उसमें आप स्वयं पारंगत हो सकते हैं। विशेष रूप से हम जिस जगह पर, जिस पद पर बैठे हैं, उस संस्था का हित, साथ ही साथ में राष्ट्र का हित और समाज का हित
कैसे सामंजस्य बैठाल करके साध सकते हैं, उस दिशा में वहां काम करने की नितांत आवश्यकता है। मूलतः लोगों का तो यही स्वभाव होता है कि तिवारी जी कोल इंडिया में गए हैं मतलब कोयले की दलाली में हाथ काला। लेकिन मेरे सामाजिक जीवन को लोगों ने बहुत नजदीक से देखा हुआ है और इसीलिए लोगों को पूरा विश्वास है कि मैं वहां जाऊंगा तो कुछ नई परिभाषाएं लिखूंगा वहां, और शायद कोल इंडिया के अपने बाकी साथियों के साथ भी मिलकर के मैं जो काम करूंगा उसका भी मुझे अत्यंत आनंद आएगा। मैं आपसे शेयर करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊंगा कि 1997 में जब मैं पहली बार पार्षद बना आजादी की 50वीं वर्षगांठ पर, तो उससे पहले मैं कभी महानगर पालिका के सीढ़ियों पर नहीं चढ़ा। मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष था, तब एक बार गया था तो एक आंदोलन के लिए गया था, लेकिन उसके अलावा मैं कभी महानगर पालिका की कार्यप्रणाली से वाकिफ नहीं था। लेकिन जब जनता ने निर्वाचित करके जनप्रतिनिधि बनाया तो दयाशंकर का 25 वर्ष का महानगर पालिका का कार्यकाल कैसा रहा है ये नागपुर शहर ने बहुत अच्छे तरीके से देखा। इसलिए आप कहीं नए हैं ये महत्व नहीं रखता, आप नए होने के बाद आपका बैकग्राउंड क्या है वो महत्व रखता है। आपकी सीखने की जिज्ञासा कितनी है जी। अगर आप अपने आप को विद्यार्थी समझते हैं तो जीवन भर आपको विद्यार्थी बन के सीखने का अवसर मिलेगा। मैं तो महापौर के कार्यकाल में भी लोगों से सीखता ही था जी। कारण जो सीखने का आनंद है वो आपका समाप्त हो गया तो आप ऐसा समझिए कि आपकी तरक्की पर पूर्ण विराम है। अगर आप सीखते रहेंगे तो और नया आप में कुछ ना कुछ एडिशन होते जाएगा, और एडिशन जब तक हो रहा है तब तक आप जिंदा है। इस पद को क्या हम राजनीति से जोड़ करके देख सकते हैं कि ये राजनीति से बिल्कुल परे है? राजनीति से परे हैं ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, कारण नैसर्गिक रूप से यह पद भारत सरकार के द्वारा मुझे दिया गया है। इस पद की कार्यप्रणाली राजनीति से कोसों दूर है जी। लेकिन यह नियुक्ति जो है वो विशेष रूप से मुझसे गत वर्ष 22 अप्रैल को 2022 में मुझसे मेरा प्रोफाइल मांगा गया था। उस प्रोफाइल के बाद जो शासन के नियम होते हैं उसमें पुलिस वेरिफिकेशन से लेकर के सारी चीजें होती हैं। वो सारी चीजें होने के बाद 3 महीने बाद मुझे एक पत्र कोल इंडिया से आया जिसमें मुझे ऑफलाइन और ऑनलाइन फिर से मेरा पूरा प्रोफाइल मांगा गया। मैंने फिर से सारी की सारी चीजें उन्हें दी और उसके करीब 1 वर्ष के बाद यह निर्णय लिया गया है। अर्थात इसके कार्यालय में कुछ ना कुछ प्रक्रिया तो होंगी जिसके अंतर्गत यह निर्णय लिया गया है, लेकिन भारत सरकार ने नियुक्ति की है और सरकार एक राजनीतिक दल चला रहा है जी। और सौभाग्य से मैं उसी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हूँ। बिल्कुल। इसलिए मैं ये कहूँ कि यह राजनीतिक नियुक्ति नहीं है जी। तो शायद मैं खुद के साथ भी अन्याय करूंगा और मेरे प्रति निर्णय ले लूंगा। मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि एक तरफ जैसे आपने नागपुर जैसे इतने बड़े शहर की महापौर की जिम्मेदारी संभाली, आपके टर्म में बीच में कोविड का भी काल आया था जिसमें आपने काफी अच्छा कार्य किया, वो पूरी जनता के सामने है और सभी के सामने है। उसके अलावा आप उस पद को ज्यादा तवज्जो देंगे या फिर आपको जो नया पद मिला है इसको आप नया मतलब तवज्जो देंगे या फिर इसको एक नए तरीके से देखेंगे? देखिए, जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में जब आप निर्वाचित होते हैं जी, तो एक विशेष सेक्टर में आपको काम करना पड़ता है। इसलिए वहां की प्राथमिकता जनता की समस्या का निराकरण करना और जनता ने जिस बात के लिए आपको निर्वाचित किया है उस जिम्मेदारी का निर्वहन करना यह होता है। और इस प्रकार से जो नियुक्तियां होती हैं, इन नियुक्तियों में उत्तरदायित्व भारत सरकार के संसाधनों का हम किस प्रकार से उपयोग करके राष्ट्र के उत्पन्न को भी बढ़ा सकते हैं और उस कंपनी को प्राप्त होने वाले उत्पन्न के माध्यम से समाज को कौन सी नई दिशा दे सकते हैं, इन सारी बातों पर विशेषता से हम काम करते हैं। मेरी तवज्जो वैसे सीधा जनप्रतिनिधि के रूप में जनता को समस्याओं का निराकरण करना और दैनंदिन रूप में जनता से जुड़े रहना, ये मेरी पहली प्राथमिकता है जी। लेकिन जिम्मेदारी यह भी मिली है तो यहाँ नहीं वहाँ की जनता से जुड़ेंगे। नया सेक्टर है, जैसे कि चैलेंज है उसको जैसे कि आपने कहा कि दैनंदिन आप जनता से मिलते हैं, जनता की परेशानियों को सुनते हैं, उनके समस्याओं का निराकरण करते हैं, उन्हें सोल्यूशन निकाल करके देते हैं। तो अभी आप जनता से कैसे मिलेंगे? क्या अभी आपके पास में जनता के लिए, आम जनता के लिए टाइम रहेगा थोड़ा बहुत, कि अभी आप अपना जो पूरा टाइम है, जो आपको नया पद मिला है, आप उस पर देंगे?
देखिए, अध्ययन करने के लिए तो मुझे उस पद के लिए समय देना ही पड़ेगा, जी लेकिन दैनंदिन रूप से मैं जो जनता से मिलता हूँ, बात करता हूँ, चर्चा करता हूँ, यह मेरा अबाध रूप से जारी रहेगा। जी कारण इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में ही जाना पड़ता है। जी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग से पहले आपको पूर्व में एजेंडा मिल जाता है, जी इसलिए उस एजेंडे पर जानकारी लेकर के चर्चा करके आप आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि वर्ष भर में 1 महीना मैं बाहर रहूंगा, बाकी 11 महीने तो मैं जी नागपुर में रह करके, अपने निवास पर रह करके जो मेरा दैनंदिन क्रम है नागरिकों से मिलना, वह यथावत जारी रहेगा। ये कितने दिनों का हमारा कार्यकाल रहेगा ये? 3 वर्ष के लिए यह नियुक्ति भारत सरकार के द्वारा की और 3 वर्ष के बाद हम फिर से देखेंगे कि आपको फिर से वो पद मिला है, या आप थोड़ा सा और ऊपर एक प्रोग्रेस करके या प्रमोशन के साथ ऊपर जाएंगे? और देखिए, मेरे जीवन में मैं अगर ये कहूँ कि मुझे आज तक जो कुछ भी मिला है वह वरिष्ठों ने स्वयं निर्णय लेकर के दिया है। जी हमने कहीं निवेदन किया और यह सारी बातें हुई, ऐसा नहीं। वरिष्ठों ने योग्यता को परख करके जब जब उचित समय में जो योग्य निर्णय लेकर के हमें जिम्मेदारी दी, उसका निर्वहन हमने अच्छे तरीके से किया। महानगर पालिका में हम केवल नगर सेवक थे। पहले ही कार्यकाल में मुझे सत्ता पक्ष नेता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके बाद तीसरे कार्यकाल में मुझे स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन के पद पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसी कार्यकाल में मुझे फिर से सत्ता पक्ष नेता का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और वर्तमान में महानगर पालिका के चुनाव भी प्रलंबित है जी इसलिए इस सत्र का अंतिम सत्र का महापौर यह पद पर बैठने का सौभाग्य मुझे मिला, और अपनी कार्यप्रणाली से जनाभिमुख विचार रखने के कारण जनता के बीच में रह करके अच्छा काम करने का सौभाग्य मुझे मिला। इसलिए पक्ष श्रेष्ठी जो भी निर्णय लेंगे, हो सकता है मैं यहाँ काम करने में सक्षम रहा तो वे कुछ और जिम्मेदारी भी दे सकते हैं। जी माइनिंग के सेक्टर का यह अनुभव देखते हुए हो सकता है कोई और दूसरे विभाग की भी जिम्मेदारी दी जाए। जी लेकिन यह निर्णय पूर्ण रूप से हमारे जो पक्ष श्रेष्ठी हैं, जो हमारे बारे में, हमारी कार्यप्रणाली के बारे में, हमारी वैचारिकता के बारे में पूर्ण रूप से जानते हैं, वे नैतिक रूप से इस पद का मैं कैसा कार्य निर्वहन करता हूँ उसके पश्चात आगे का निर्णय लेंगे। मैं अभी उस बारे में कुछ भी कहना अच्छी बात है। आप हमसे मिले, आपने हमें इतना सारा टाइम दिया और खास करके इस पद के बारे में बताया कि जो आपको ये नया पद मिला है वो क्या है और कब तक की रहने वाला है और आपका कार्यकलाप कैसा रहेगा। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि जैसे आपने नागपुर के महापौर का पद संभाला, उसके साथ पूरा न्याय किया और आप इस पद के साथ भी न्याय करेंगे। दयाशंकर तिवारी जी, जिन्होंने अपने पद के बारे में सारी हमें जानकारी दी, इन्हें बहुत बहुत बधाई द न्यूज़ गैरेज की तरफ से। आप बने रहिए द न्यूज़ गैरेज के साथ।